नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर बाबा। तो हम लोग पिछले क्लास में ट्रिगोमेट्री का कंसेप्ट पढ़ रहे थे। कंसेप्ट के बाद हम लोग फिर टी रेशियो के बारे में पढ़े। टी रेशियो से कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज कुछ और क्वेश्चन टी रेशियो का ही करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टी रेशियो के बाद कम्प्लीमेंट्री एंगल और अदर एंगल्स, यानी कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद चले जाएंगे ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में। उसके बाद हम लोग चलेंगे मैक्सिमम मिनिमम में। उसके बाद चैप्टर का समाप्त हो जाएगा। तो जो लोग अभी जुड़े हैं और ट्रिगोमेट्री का प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, तो इसका 2 पार्ट बन चुका है। पार्ट 1 और पार्ट 2 प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप वीडियो पहले देख लें। पार्ट 1 को देखें, उसके बाद पार्ट 2 को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। और अगर जो देख लिए हैं तो वो इस वीडियो से जुड़े रहेंगे। यहाँ पे टी रेशियो के बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। 10 क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है उस टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। tan a = 1/√7। फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a बाई cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। tan का वैल्यू दिया हुआ है। tan का वैल्यू कितना है? 1/√7। 1/√7। tan का फॉर्मूला क्या बताए थे? परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि p बाई बी। तो p बाई बी का वैल्यू दे दिया। p मालूम हो गया, b मालूम हो गया। p कितना है तो 1 है, b कितना है तो √7। h निकालना है, तो h निकालने के लिए क्या बताए थे? बड़ा साइड निकालना है, तो रूट अंडर दोनों का छोटा साइड का स्क्वायर का सम। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो √7 का स्क्वायर 7 होता है। तो आंसर कितना हो गया? √8। एच का वैल्यू कितना हो गया? √8। √8 का वैल्यू कितना हो गया? 2√2। √8 को तोड़ेंगे, यानी कि 8 को तोड़ना है तो क्या लिख सकते हैं? 2 2 2। रूट में है तो कितना वैल्यू हो जाएगा? 2 रूट के बदले में 1 रूट निकल गया 2, और 1 रूट में रह गया 2। तो 2√2 इसका हाइपोटेनस का वैल्यू हो गया। अब निकालना किसका वैल्यू है? कोसेक का, सेक का। तो जो निकालना है उसको लिख दीजिए, कोसेक स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a बाई, सेम चीज़ नीचे भी है लेकिन साइन क्या है? प्लस का है। कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a। अब कोसेक का वैल्यू कितना होता है? फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन का होता है, साइन का उल्टा कौन है? कोसेक है। तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है? 2√2 है, तो 2√2 हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? तो परपेंडिकुलर यहाँ से उठाएंगे 1 है, तो 1 रहने देंगे। अब इसका स्क्वायर है, तो इसका क्या करना पड़ेगा? तो स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद बीच में साइन क्या है? माइनस का, तो माइनस देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। सेक स्क्वायर a, सेक किसका उल्टा है? कॉस का। कॉस का फॉर्मूला b/h। तो b/h का उल्टा क्या हो जाएगा? h/b। h कितना है? 2√2। 2√2। इसको नहीं भी तोड़ेंगे ना, 8 को रहने देते हैं। क्या करते हैं? 8 को रहने देते हैं। अब यहाँ पे कॉसेक का फॉर्मूला क्या बताएं? h/p। h का वैल्यू कितना है? √8। √8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। p कितना है? 1 है, तो p 1 हो गया, माइनस सेक का फॉर्मूला h/b। h का वैल्यू कितना है? √8। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर डालना पड़ेगा, तो √8 का स्क्वायर कितना हो गया? 8 हो गया। उसके बाद b कितना है? √7 है। √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7। नीचे क्या हो जाएगा? सेम चीज़, यानी कि 8 प्लस 8/7। 8 प्लस 8/7। नीचे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 जा 56। 56 में 8 को माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा? 56 में 8 को माइनस करेंगे तो 48। ठीक है, 48, और नीचे क्या है? 7 है, तो 7 रहने देंगे। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 8 जा 56। 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64, और नीचे क्या हो जाएगा? 7। अब क्या करना होगा? 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 48। तो 48 और नीचे 64। 16 का टेबल में 3 बार में, 16 का टेबल में 4 बार में, यानी कि आंसर कितना हो गया? 3/4 इसका आंसर हो गया। तो 3/4 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया 3/4। तो सिर्फ और सिर्फ कॉसेक और सेक का वैल्यू पूछा था, अलग अलग नहीं निकाल के हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारे का फॉर्मूला हमको पता है। फॉर्मूला को रिवाइज करते रहिए ताकि क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन सके। √8 को इसलिए नहीं तोड़े क्योंकि यहाँ पे √8 का स्क्वायर 8 जल्दी हो जाता है, 2√2 का स्क्वायर फिर करना पड़ता तो √8 ही आता, मतलब 8 ही आता। तो इससे बढ़िया है कि हम √8 को नहीं तोड़े। ठीक है, तो इसको साइड कर देना, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। √8 निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो क्लासेस देखने के लिए जब आप लोग स्टार्ट करते हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद ऑप्शन देखिए, अगर नहीं बनता है तो उसके बाद फिर ये सॉल्यूशन को देखिए। उससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस होगा, और प्रैक्टिस होगा साथ ही साथ हम तो सॉल्व करवा ही रहे हैं। कॉट थीटा का वैल्यू 3/4 है, निकालना क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए। कॉट का वैल्यू दिया हुआ, कॉट ए कितना दिया हुआ है 3/4। बताइए कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का। tan का रेसिप्रोकल है तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। ट्रिक क्या है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। ये साइन का हो गया, कॉस का हो गया, tan का हो गया। tan का कितना हो गया P/B। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट कितना हो जाएगा B/P, यानी कि ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, B का, और ये P का दिया हुआ है। तो B मालूम, P मालूम, मतलब कि हाइपोटेनस निकालना है। छोटा साइड मालूम है, बड़ा साइड निकालना है। हाइपोटेनस को कैसे निकालेंगे बताइए, हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर छोटा साइड का स्क्वायर का सम करेंगे। ये छोटा साइड कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 लिख देंगे। फिर कितना है, ये P कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। ये अगर नहीं बनाना चाहते हैं, ट्रिपलेट याद है तो P और B मालूम है 3, 4, 5। एच का वैल्यू डायरेक्ट कितना हो जाएगा 5। ट्रिपलेट यहाँ पे इतना जल्दी फास्ट काम करेगा अगर याद है तो एच का वैल्यू कितना हो गया 5। अब किसका वैल्यू निकालना है, साइन ए माइनस कॉस ए बाई, सेम चीज नीचे भी है, सिर्फ साइन क्या है प्लस में है, साइन ए प्लस कॉस ए। साइन का वैल्यू कितना होता है, साइन का वैल्यू P/H। तो P कितना है, P कितना है 4, 4/H। H कितना है 5 लाए हैं, H कितना लाए 5, माइनस से माइनस देंगे। कॉस का वैल्यू कितना होता है B/H। B कितना है, बेस कितना है 3 है, H कितना है 5 है। अब नीचे क्या है, सेम चीज़ है लेकिन साइन क्या है प्लस है, तो सेम चीज़ को उतारेंगे 4/5 प्लस 3/5, सॉल्व कर देंगे। एलसीएम सेम लेंगे, सेम है तो डायरेक्ट घटा सकते हैं, नीचे भी 5 है, नीचे भी क्या है 5 है, तो एलसीएम लेने का झंझट खत्म। 4 में से 3 गया कितना हो गया, 4 में से 3 गया कितना हो गया 1/5। नीचे कितना होगा, 4 में 3 जुड़ जाएगा 7, 7/5। 5 से 5 क्या हो गया, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा 7। तो 1 और 7, 1/7 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी हो गया। डी इसका सही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन पॉज करके पहले वीडियो को क्या करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर देखना है। सेक स्क्वायर का वैल्यू कितना है 3 है। अब ये कुछ वेरिएशन है इसमें, देखिएगा ध्यान समझिएगा। सेक स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है, सेक स्क्वायर ए का वैल्यू कितना दे दिया 3 दे दिया। ठीक है, हर बार रेशियो में देता था, नहीं देता था तो स्क्वायर स्क्वायर का झंझट नहीं होता था। यहाँ पे सेक स्क्वायर का वैल्यू 3 है, तो स्क्वायर को अगर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, √3। सेक का वैल्यू कितना हो गया √3। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसका क्या, बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। अब हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, हाइपोटेनस का वैल्यू √3 है। नीचे कुछ है क्या, नहीं है, तो नीचे क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो बेस का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो हाइपोटेनस मालूम हो गया, बेस मालूम हो गया, मतलब बड़ा साइड एक मालूम है और एक छोटा साइड मालूम है। तो क्या निकालना है, एक और छोटा साइड निकालना है, एक परपेंडिकुलर निकालना है।
तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होगा, बड़ा साइड का स्क्वायर माइनस छोटा साइड का स्क्वायर। बड़ा साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, उसके बाद माइनस, और छोटा साइड 1 है यानी बेस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, √2। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, √2। वैल्यू किसका निकालना है, tan स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, और फिर प्लस में इसको करेंगे थोड़ा साइड, इसको इधर लेके जाएंगे। किसका वैल्यू निकालना है, देखिए tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, फिर माइनस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए बाई tan स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी। P कितना है, √2, √2 का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो P यानी कि √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया। P बाई बी, B कितना है, B कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 यानी कि सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा 2, माइनस कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, H बाई पी। H कितना है, √3 है, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, फिर कितना है P कितना है, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। स्क्वायर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू में स्क्वायर निकालना है। उसके बाद नीचे सेम चीज़ है, सिर्फ प्लस देना है, तो 2 + 3/2। ये तीनों क्वेश्चन लगभग सेम देखने को मिला, आपको प्रैक्टिस करना है इसलिए क्वेश्चन लाया गया। तो 2 2 जा 4, 4 - 3 कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 - 3 कितना 1/2। उसके नीचे आइए, 2 2 जा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 को 3 से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, 7/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया 1/7, यानी कि 1/7 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी 1/7 आया। सिर्फ इसमें कंसेप्ट क्या समझना था, सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर √3 दिया हुआ था, तो हमको सेक का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर को इधर रूट भेज दिए। H बाई बी इसका फॉर्मूला होता है, H मालूम है, B मालूम है, P निकाल दिए, P निकालने के बाद वैल्यू रख दिए और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इफ A tan B इक्वल टू कितना, इफ tan बीटा कितना है, इफ tan बीटा इक्वल टू B दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A tan बीटा, एंगल में क्या दे दिया अभी, बीटा दे दिया, थीटा दे सकता है, बीटा दे सकता है, ए दे सकता है, बी दे सकता है, कुछ भी, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है बी। अब बताइए tan का वैल्यू मालूम है क्या, नहीं मालूम है, अभी इसको ए को क्या करना पड़ेगा, इधर ले जाना पड़ेगा, तो tan बीटा का वैल्यू कितना हो गया, b बाई ए, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, p मालूम हो गया कितना, बी दिया हुआ है, बी मालूम है कितना, ए दिया हुआ है, क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस यानी कि एच मतलब बड़ा साइड मतलब दोनों छोटा साइड का स्क्वायर का सम, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर और इसका बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच का वैल्यू आ गया। अब एच का वैल्यू आ गया तो क्या करेंगे, वैल्यू सॉल्व कर देंगे। किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ देखिए, यहाँ से लिख दे रहे हैं इसका वैल्यू, बी है तो बी लिखेंगे, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा, बी साइन बीटा। इसको साइड करना है थोड़ा, और क्यों नहीं रहा है, नहीं होगा।
बी साइन बीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, बेस, साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, पी कितना है, पी है बी, तो बी लिखेंगे। एच कितना है, एच रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ठीक है, जगह नहीं मिलेगा यहाँ पे। देखिए b, तो b लिख दिया, इंटू साइन, साइन का फॉर्मूला p बाई एच, पी कितना है b, एच कितना है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद साइन क्या है माइनस, फिर क्या है ए का ए लिखेंगे, इंटू कॉस बी, कॉस बीटा दिया हुआ है तो कॉस का फॉर्मूला b बाई एच, बी कितना है a है, इधर कितना हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाई में नीचे बी साइन बीटा, बी साइन बीटा ए कॉस बीटा, सब सेम है, सिर्फ साइन प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे सेम रखेंगे b इंटू बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर प्लस देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा a इंटू ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे, b कितना हो गया, बी स्क्वायर, कितना हो गया बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस, नीचे क्या दिया हुआ है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, ऊपर क्या हो जाएगा, a को a से मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर, नीचे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो सेम है तो डायरेक्ट ऊपर का काम हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है, और नीचे क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। यहाँ काटने छाटने की जरूरत भी नहीं है, नीचे सेम है तो नीचे सेम है और नीचे सेम है तो नीचे से नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ढूंढना है, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। 5 कॉट अल्फा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 कॉट अल्फा, एंगल में कुछ भी लिख सकता है, ए बी सी अल्फा बीटा गामा कुछ भी दे सकता है, तो 5 कॉट अल्फा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इस 5 को उधर ले जाएंगे तो कॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉट अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में तो 4/5, 4 कितना हो गया 5 हो गया। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, tan का फॉर्मूला p/b क्या होता है, p/b, तो उल्टा क्या हो जाएगा b/p। अब दोनों छोटा साइड मालूम है, क्या निकालना है आपको, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस में क्या होगा, छोटा साइड का स्क्वायर 16, फिर छोटा साइड का स्क्वायर 16 और 25 कितना हो गया 31, यानी कि रूट अंडर 41, 25 6 31 10 41, एच मालूम हो गया, निकालना क्या है 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा, फिर क्या निकालना है साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा। अब क्या है 5 है तो 5 रखेंगे, इंटू यहाँ क्या है साइन अल्फा, साइन का फॉर्मूला p/h, p कितना है p5 है, 5 लेंगे, h कितना है साइन का ph, तो h कितना है √41, तो यहाँ पे क्या रखेंगे √41 माइनस 3 है 3 देंगे, इंटू कॉस अल्फा, कॉस का फॉर्मूला b/h, b कितना है 5, h कितना है √41, नीचे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नीचे सिर्फ साइन अल्फा है तो साइन अल्फा का वैल्यू कितना निकल है 5/√41, फिर क्या है बीच में प्लस देंगे 2 कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं कितना 5/√41, तो 5/√41। अब देखिए
5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 3 को 5 से करेंगे 15, 25 माइनस 15 कितना हो गया 10, और 10 कितना हो गया 25 माइनस 15, 10 क्यों कर रहे हैं क्योंकि रूट 41 इसमें भी है, रूट 41 इसमें भी है, तो एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रूट 41 देगा नीचे, और ऊपर में 5 पचे 25 माइनस 5 दिया 15, 25 माइनस 15 10 हो गया। इसमें आ जाइए 5 है, रूट 41 नीचे, 2 पचे 10, 10 बाई रूट 41 हो गया, तो 10 प्लस 5 कितना हो गया 15 बाई रूट 41। अब रूट 41 से रूट 41 कैंसिल हो गया, 10/15 इसका आंसर हो गया, लेकिन कटेगा ना, 10 बाई कितना आ गया 15, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, तो 2/3 कहाँ पे है इसका वैल्यू, नन ऑफ दिस में है। ऑप्शन में 2/3 नहीं है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस भी कभी कभी ऑप्शन हो जाता है, तो नन ऑफ दिस मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन अगर पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने का कोशिश करें। tan a का वैल्यू दिया हुआ है, tan a का वैल्यू कितना है 4/3, यानी tan का वैल्यू दे दिया डायरेक्ट, tan a 4/3। tan का फॉर्मूला इतना बार बना रहे हैं क्वेश्चन, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। tan का फॉर्मूला p/b, p मालूम b मालूम, निकालना क्या है आपको h निकालना है, h निकालना है, h को बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी कि सबसे बड़ा साइड आपको फाइंड आउट करना है। सबसे बड़ा साइड फाइंड आउट करना है तो छोटा साइड का स्क्वायर का सम, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 16 और 9 कितना हो गया 25, रूट अंडर 25 का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। ट्रिपलेट लगाते तो क्या बोलते हैं 3 4 5, अभी बताए थे, यानी हाइपोटेनस कितना हो गया 5 हो गया। हाइपोटेनस का वैल्यू जब मालूम हो गया तो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका सॉल्व कर देंगे और आंसर दे देंगे। 1/sin a बाई 1 प्लस साइन ए, अंडर रूट पूरा में है पूरा में दे देंगे। 1 का वैल्यू 1 रखेंगे, साइन का वैल्यू क्या होता है p/h, p कितना है 4 है, तो 4/h कितना है 5 है। नीचे सेम चीज़ प्लस में 1 प्लस 4/5, रूट अंडर कहाँ से पूरा में। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 5 को 1 से करेंगे 5 होगा, 5 में 4 को क्या करेंगे माइनस, 5 में से 4 गया तो कितना हो गया 1/5। नीचे देखिए 5 को 1 से गुना करेंगे 5 हो गया, 5 को 4 से जोड़ेंगे 5 4 9, 9/5 यानी 9/5 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कैंसिल हो जा रहा है, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 1/9, 1/9 किस में बचा रूट में, तो 1 का रूट कितना होता है 1, 9 का रूट 3, यानी कि आंसर क्या हो गया 1/3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो 1/3 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक थीटा, इसमें भी कुछ वेरिएशन है थोड़ा सा, 1 नहीं दिया नीचे, मतलब नीचे वैल्यू जो देता था वो नहीं दिया, यानी कि कॉसेक का वैल्यू दिया हुआ है रूट अंडर 10, नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे 1 मान लेंगे। कॉसेक फॉर्मूला किसका होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन होता है p/h, तो ये हो जाएगा h/p, h/p हो गया, h का वैल्यू √10, p का वैल्यू 1, तो बड़ा साइड मालूम है इस बार, बड़ा साइड कितना है √10, छोटा साइड एक दिया हुआ है एक और निकालना है, तो बेस का वैल्यू क्या बताए थे रूट अंडर बड़ा का स्क्वायर, बड़ा का स्क्वायर कितना √10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10, ये तो समझ में आ रहा होगा। रूट का स्क्वायर जब रहता है तो स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 10 बचा, ये आपको फर्स्ट या सेकेंड क्लास में पढ़ाया गया था। तो h हो गया 10 माइनस p का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो रूट अंडर कितना हो गया 9, 9 का वैल्यू कितना हो गया 3, यानी कि बेस निकल गया कितना 3। क्वेश्चन क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ सेक ए निकालना है। सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, कॉस का फॉर्मूला b/h, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा h/b, h कितना है √10, तो √10
उसके बाद बी का वैल्यू कितना लाए हैं 3, तो √10/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया, √10/3। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉट का वैल्यू दिया हुआ है, निकालना ये कॉट ए इक्वल टू कितना हो गया 1/√3। कॉट किसका रेसिप्रोकल हो गया, tan का रेसिप्रोकल हो गया, तो tan का फॉर्मूला P/B है, तो कितना हो गया B/P हो जाएगा इसका, ठीक है। B कितना हो गया 1, P कितना हो गया √3। बड़ा साइड निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, दोनों साइड का स्क्वायर का सम, एक का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, उसका √4 का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, यानी हाइपोटेनस मालूम हो गया। निकालना किसका वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर, 2 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बताइए 1 का तो 1 रहने देंगे, माइनस का माइनस, कॉस स्क्वायर ए, कॉस का फॉर्मूला B/H, B कितना है 1 है तो 1, H कितना है H है 2 तो 2 दे देंगे। उसके बाद 2 है 2 रखेंगे, माइनस है माइनस देंगे, साइन स्क्वायर ए, साइन का वैल्यू कितना हो गया P कितना है √3, यहाँ स्क्वायर है, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर करना था, कॉस स्क्वायर है तो कॉस का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कॉस का वैल्यू B/H होता है, तो B का वैल्यू कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1, H का वैल्यू कितना 2 है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, 2 का 2 लिख दिया, माइनस का माइनस, साइन स्क्वायर है, पहले साइन का वैल्यू P/H, P कितना है P का वैल्यू 3 है, तो यहाँ स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, √3 का स्क्वायर 3, P/H होता है, H कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा, सॉल्व करके कमेंट बताइए क्या होगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3/4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 4 2 8, 8 में 3 को क्या करना है माइनस करना है, 8 में 3 को माइनस करना है, तो कितना हो गया 5, और नीचे कितना हो जाएगा 4 से 4 गया कैंसिल हो, बचा कितना 3 और नीचे 5, यानी कि 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 3/5। तो स्क्वायर पे ध्यान देना है कि स्क्वायर है या फिर नहीं है, ये वाला वैल्यू पे स्क्वायर है तो यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी डायरेक्ट वैल्यू किसका रखेंगे स्क्वायर का रखेंगे, स्क्वायर नहीं रहेगा तो डायरेक्ट उसका वैल्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है tan A का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। tan का वैल्यू 3/4, tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, 3 4 तो हाइपोटेनस कितना हो गया 5, 3 4 5 का ट्रिपलेट चल रहा है, ट्रिपलेट बताया गया था, आप लोग लिख रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली तो याद रहेगा, 3 4 5 P B और H हो गया। अब किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, ध्यान देना है, यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, B कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, H कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस साइन का वैल्यू क्या होता है P/H, P कितना है P इस बार कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9, H का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, सॉल्व कर दीजिए, नीचे बेस क्या है सेम है तो ऊपर डायरेक्ट क्या होगा माइनस हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा कितना
7, 7/25 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7/25 इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, cos a का वैल्यू फाइंड आउट दिया हुआ है और निकालना है 5 sin a माइनस 3 tan a। 5 sin a माइनस 3 tan a। cos a का वैल्यू 0.6 है, पॉइंट में दे दिया। इस बार क्या करेंगे? पॉइंट को हटा देंगे। पॉइंट को हटाएंगे, नीचे कितना जीरो जाएगा? पॉइंट के बाद कितना डिजिट? 1 डिजिट, तो नीचे कितना जीरो जाएगा? 1 जीरो। यानी इसको फ्रैक्शन में डाल देंगे। 6 कटेगा कितना बार में? 3 बार, 3 से 2 बार में, और यहाँ 5 से 2 बार में। कितना यहाँ 10 है, 5 से 2 बार में। तो आंसर कितना हो गया? 3/5 हो गया। इसका किसका वैल्यू? कॉस का वैल्यू हो गया। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मालूम है, यानी बड़ा साइड मालूम है। बड़ा साइड अगर 5 है तो ट्रिपलेट का रूल क्या है? 3, 4, 5। 5 क्या होना चाहिए? हाइपोटेनस का होना चाहिए। हाइपोटेनस कितना है? 5 है, यानी कि ट्रिपलेट में आ जा रहा है। तो बी मालूम, एच मालूम, तो क्या निकल गया? पी निकल गया। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ 3 है पता, तो छोटा वाला एक और क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया परपेंडिकुलर। वैल्यू किसका निकालना है? 5 sin a माइनस 3 tan a। अब वैल्यू बताइए। 5 है, 5 लिखेंगे, इंटू साइन ए का वैल्यू p/h। p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू 4 है, तो यहाँ क्या रखेंगे? 4। h का वैल्यू कितना है? 5 है। उसके बाद माइनस है, माइनस देंगे। 3 है, 3 देंगे, इंटू है, इंटू दिए। tan का फॉर्मूला p/b। p कितना है? 4 है, तो p/b कितना है? b कितना है? 3 है, 3 है। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 4। और इधर कितना बचा? 4। 4 माइनस 4 क्या हो गया? 0। 0 इसका राइट आंसर हो गया। तो ये 10 क्वेश्चन टी रेशियो से आज भी लाए थे, ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा हो सके, आपको फॉर्मूला पूरी तरह से याद हो सके और आप बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाए। इसलिए आज भी क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही था। और आप लोग और क्वेश्चन लगाएंगे, बुक से लगाएंगे या फिर सेट मारते हैं तो सेट में मिलेगा आपको देखने को। उसके बाद हम लोग एंगल को कल जिक्र करेंगे, 30 डिग्री, 45, 60, 90, और कम्प्लीमेंट्री एंगल को भी डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारा क्या होगा, धीरे धीरे ट्रिगोमेट्री में लेवल बढ़ते जाएगा और आपका भी लेवल नीचे से लेकर एकदम ऊपर तक पहुंच जाएगा। यानी कि आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्रिगोमेट्री एकदम फॉर्मूला क्या होगा, बनाते बनाते आपको फॉर्मूला एकदम रिवाइज होते जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अभी आपसे अगर पूछ दिया जाएगा साइन का उल्टा क्या होता है, तो डायरेक्ट बता देंगे कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है। टैन का उल्टा क्या होता है, तो कॉट होता है। ठीक है। साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट क्या होता है, तो 1 होता है। कॉस और सेक का प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा। टैन और कॉट का प्रोडक्ट कितना होगा, तो 1 होगा। तो इस तरीके से आपका दिमाग में क्या हो जाएगा, सारा फॉर्मूला अपने आप एडजस्ट कर लेगा और वो कभी भी बाहर नहीं जाएगा। तो एक बार आप विश्वास करके ट्रिगोमेट्री को पढ़िए, उसके बाद देखिए कि ट्रिगोमेट्री में क्या बदलाव आया है। पहले हम क्या जानते थे, अभी क्या जानते हैं। इससे क्या मिलेगा आपको, बहुत सारा क्वेश्चन जो ट्रिगोमेट्री से आप छोड़ देते थे, स्किप करके भाग जाते थे, सेट में भाग जाते थे, या फिर एग्जाम में 1-2 नंबर के चलते प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। तो इसलिए ट्रिगोमेट्री को छोड़े नहीं, उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करें और बहुत कम समय में धीरे धीरे क्या होगा, आपको सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।